तुम्हें याद है वो मोमेंट जब तुमने अपने दोस्तों के साथ प्लान किया था और अचानक उसने बोला, हाँ जाओ ना। तुम्हें तो मेरे बिना ही मजा आता है। तुमने कुछ नहीं कहा, बस झूठी हंसी दी, लेकिन अंदर से गिल्ट की एक लहर दौड़ गई। तुमने सोचा, क्या मैं सच में सेल्फिश हूं? क्या मुझे अपना प्लान कैंसिल कर देना चाहिए? और फिर तुमने वो किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुमने अपना प्लान छोड़ दिया और घर पर ही रुक गए। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए तुम्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन समझ नहीं आया कि क्या। तुमने सिर्फ अपने दोस्तों से मिलने की सोची थी, कुछ बुरा तो नहीं किया था, फिर भी इतना गिल्टी क्यों फील हो रहा था? भाई, ये मैनिपुलेशन है, और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा। ये एक पैटर्न है, एक साइकोलॉजिकल गेम है जो बहुत क्वाइटली खेला जाता है, और जब तक तुम्हें समझ आता है तब तक तुम पहले ही अपनी चॉइसेस, अपनी बाउंड्रीज और अपना इमोशनल पीस खो चुके होते हो। आज हम बात करेंगे 3 हथियारों की जो इस मैनिपुलेशन में यूज होते हैं: अटेंशन, गिल्ट और साइलेंस। ये तीनों इतने सटल हैं कि तुम्हें लगेगा कि तुम खुद अपने डिसीजंस ले रहे हो, जबकि असल में तुम्हारे इमोशंस को किसी और ने रिमोट कंट्रोल की तरह ऑपरेट कर रखा है। और समझो, ये किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें अवेयर बनाने के लिए है, ताकि तुम अपनी लाइफ में क्लैरिटी ला सको, अपनी फीलिंग्स को समझ सको और एक ऐसे इंसान बन सको जो किसी के इमोशनल गेम्स में फंसे बिना खुद के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सके। तो पहला हथियार है अटेंशन, और भाई, ये सबसे पुराना, सबसे टेस्टेड और सबसे डेंजरस टूल है। साइकोलॉजी में इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जब तुम्हें कभी रिवॉर्ड मिलता है, कभी नहीं, तो तुम्हारा ब्रेन एडिक्टेड हो जाता है। कसिनो मशीन्स इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं। तुम लीवर खींचते हो, कभी जैकपॉट मिलता है, कभी कुछ नहीं, लेकिन तुम खींचते रहते हो क्योंकि तुम्हारा ब्रेन उस अनप्रिडिक्टेबिलिटी से हुक्ड हो जाता है। अब सोचो, तुम्हारी डेटिंग लाइफ में कभी वो तुम्हें पूरा अटेंशन देती है, तुम्हारे मैसेजेस का इंस्टेंट रिप्लाई आता है, स्वीट कॉम्प्लीमेंट्स मिलती हैं, लेट नाइट कॉल्स होती हैं, और तुम फील करते हो कि हाँ भाई, सब कुछ परफेक्ट है। और फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के वो कोल्ड हो जाती है। मैसेजेस सीन हो जाते हैं, रिप्लाई नहीं आती, कॉल्स इग्नोर हो जाती हैं, स्टोरीज पोस्ट कर रही है लेकिन तुम्हें रिप्लाई नहीं दे रही, और तुम पागल हो जाते हो। तुम अपने हर मैसेज को बार पढ़ते हो, क्या मैंने कुछ गलत बोला? क्या मैं बोरिंग हो गया? क्या किसी और से बात कर रही है? और सबसे खतरनाक पार्ट, तुम ज्यादा एफर्ट डालने लगते हो, ज्यादा टेक्स्ट्स, ज्यादा कॉल्स, ज्यादा वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर। डॉक्टर जॉन गॉटमन, जो रिलेशनशिप साइकोलॉजी के गॉडफादर माने जाते हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि इनकंसिस्टेंट इमोशनल अवेलेबिलिटी किसी भी रिलेशनशिप में एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी का सबसे बड़ा कारण होता है। जब तुम्हें प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं मिलती, तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम कॉन्स्टेंटली अलर्ट मोड में रहता है, और ये एग्जैक्टली वो है जो मैनिपुलेशन को इतना इफेक्टिव बनाता है। अब सीन विजुअलाइज करो, तुम उसके साथ बैठे हो, डेट पर या घर में, और वो पूरा टाइम अपने फोन पर है। तुम बात कर रहे हो, लेकिन उसकी आईज स्क्रीन पर हैं। तुम कुछ फनी बोलते हो, वो हल्की हंसी देती है बिना तुम्हारी तरफ देखे, और तुम फील करते हो, मैं बोरिंग हूं, मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूं। और फिर अचानक, जब तुम क्वाइट हो जाते हो, जब तुम थोड़ा डिस्टेंट लगने लगते हो, तब वो फोन रख देती है, तुम्हारे करीब आती है, तुम्हारी आईज में देखती है और कहती है, क्या हुआ, तुम अपसेट लग रहे हो। और उस मोमेंट में तुम्हें लगता है कि अरे, वो केयर करती है, मैं ओवरथिंक कर रहा था। लेकिन असल में क्या हुआ? अटेंशन को एक रिवॉर्ड की तरह यूज किया गया। जब तुम नीडी बने तो तुम्हें इग्नोर किया गया, जब तुम डिस्टेंट हुए तो तुम्हें अटेंशन मिला। एंड गेस व्हाट, तुम्हारा ब्रेन इस पैटर्न को सीख गया। अब तुम अनकॉन्शियसली उस बिहेवियर को रिपीट करोगे जो तुम्हें अटेंशन दिलाता है। ये क्लासिकल कंडीशनिंग है भाई। पैवलव ने अपने डॉग्स के साथ जो किया, वो एग्जैक्टली यही था, एक स्टिम्युलस और एक रिस्पॉन्स के बीच कनेक्शन बना दिया। और अब तुम वो डॉग हो जो बेल की आवाज सुनकर लार टपकाता है, चाहे खाना हो या नहीं। और अटेंशन विथड्रॉल का सबसे ब्रूटल फॉर्म है, जब तुम कुछ अचीव करो, कुछ अच्छा करो, और तुम्हें सेलिब्रेशन या अप्रिशिएशन की उम्मीद हो, लेकिन मिले साइलेंस। तुमने प्रमोशन पाया और तुम एक्साइटेड होकर उसे बताते हो, और वो बोलती है, ओह नाइस, बस इतना ही। नो एक्साइटमेंट, नो जेन्युइन हैप्पीनेस, बस एक फ्लैट रिस्पॉन्स। और तुम्हारी खुशी वहीं रुक जाती है। तुम सोचते हो, क्या मेरी अचीवमेंट कुछ मायने नहीं रखती?
क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करता कि वो मेरे लिए खुश हो? और धीरे धीरे तुम अपनी विंस को सेलिब्रेट करना छोड़ देते हो, क्योंकि हर बार जब तुम खुश होने की कोशिश करते हो तो उसकी इंडिफरेंस तुम्हें नीचे खींच लेती है। साइकोलॉजिकली ये एक फॉर्म ऑफ इमोशनल निग्लेक्ट है, जब कोई इंटेंशनली तुम्हारी इमोशनल नीड्स को इग्नोर करता है ताकि तुम अनइम्पॉर्टेंट फील करो, ताकि तुम्हारी सेल्फ वर्थ डिपेंड करे उनकी वैलिडेशन पर। एलन और बाबरा पीस, जिन्होंने बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया है, वो कहते हैं कि अटेंशन सबसे पावरफुल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टूल है। जहां तुम अपना अटेंशन देते हो वो बताता है कि तुम क्या वैल्यू करते हो, और जब कोई डिलिबरेटली अपना अटेंशन कंट्रोल करके तुम्हारी इमोशंस को मैनिपुलेट करता है तो वो तुम्हें बता रहा है तुम्हारी वैल्यू मेरे कंट्रोल में है। अब बात करते हैं दूसरे हथियार की, गिल्ट। और भाई, ये इतना स्नीकी है कि तुम्हें लगेगा कि तुम सच में गलत हो जबकि तुमने कुछ गलत किया ही नहीं। गिल्ट ट्रिपिंग का कॉ साइकोलॉजी ये है तुम्हारे नेचुरल हेल्थी बिहेवियर को एक मॉरल फेलियर की तरह प्रेजेंट करना। तुम अपने दोस्तों से मिलना चाहते हो, ये नॉर्मल है, हेल्थी है, लेकिन वो कहती है तुम्हें तो अपने दोस्त ही इंपॉर्टेंट लगते हैं, मैं तो बस टाइम पास हूं तुम्हारे लिए। सडनली तुम्हारी सिंपल नीड को एक बिट्रेयल की तरह फ्रेम कर दिया गया। तुम जिम जाना चाहते हो अपनी हेल्थ के लिए, ये बिल्कुल रीजनेबल, लेकिन वो कहती है तुम्हें अपनी बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझसे ज्यादा। एंड जस्ट लाइक दैट तुम्हारा सेल्फ केयर एक सेल्फिश एक्ट बन गया। ये इमोशनल मैनिपुलेशन की सबसे कॉमन फॉर्म है और इसे साइकोलॉजिस्ट्स कोर्सिव गिल्ट कहते हैं। जब गिल्ट को एक वेपन की तरह यूज किया जाता है ताकि तुम्हारा बिहेवियर कंट्रोल किया जा सके। और गिल्ट का सबसे पावरफुल वर्जन है कंपैरेटिव गिल्ट, जब तुम्हें दूसरों से कंपेयर किया जाता है ताकि तुम इनएडिक्वेट फील करो। देखो, रोहन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कितना करता है, तुम तो कुछ भी नहीं करते। अर्जुन तो हर वीकेंड डेट प्लान करता है, तुम तो बस घर में बैठे रहते हो। और तुम्हारे दिमाग में एक वॉइस आती है, मैं काफी नहीं हूं, मैं इनफ नहीं कर रहा, मुझे और एफर्ट डालना चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है? तुम पहले से एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन उसे कभी इनफ नहीं लगेगा, क्योंकि गोल तुम्हारा इंप्रूवमेंट नहीं है, गोल है तुम्हारा कंट्रोल। जब तुम फील करते हो कि तुम हमेशा कम पड़ रहे हो तो तुम कॉन्स्टेंटली ट्राइंग करते रहते हो, और ये पावर डायनामिक बिल्कुल अनबैलेंस्ड हो जाती है। अटैचमेंट थ्योरी जो बोल्बी और एंसवर्थ ने डेवलप की, ये बताती है कि हेल्थी रिलेशनशिप्स में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और बैलेंस्ड एफर्ट होती है, लेकिन जब गिल्ट को टूल बनाया जाता है तो ये बैलेंस टूट जाती है। एक पर्सन कॉन्स्टेंटली प्रूव करता रहता है और दूसरा कॉन्स्टेंटली जज करता रहता है। एक और सीन इमेजिन करो, तुम टायर्ड हो, लॉन्ग डे थी और तुम बस रिलैक्स करना चाहते हो। वो कहती है मुझे तुमसे बात करनी थी, लेकिन तुम तो हमेशा बिजी रहते हो। तुमने अभी अभी बोला कि तुम टायर्ड हो, लेकिन अब तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है। तुम सोचते हो क्या मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं, क्या मैं बैड बॉयफ्रेंड हूं? और फिर तुम अपनी टायर्डनेस इग्नोर करके उससे बात करते हो, चाहे तुम्हारा दिमाग और बॉडी रेस्ट मांग रहे हो। ये बाउंड्री वायलेशन है भाई, तुम्हारी पर्सनल नीड्स को इनवैलिड करना और तुम्हें फील कराना कि तुम्हारी नीड्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं जितनी उसकी हैं। ये इमोशनल मैनिपुलेशन का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। और सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि ये इतना स्लोली होता है कि तुम्हें रियलाइज ही नहीं होता। पहली बार तुम एक छोटी सी बात के लिए गिल्टी फील करते हो, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और एक दिन तुम पाते हो कि तुम अपनी हर चॉइस को उसकी अप्रूवल के थ्रू देखने लगे हो। तुम्हारी ऑटोनॉमी, तुम्हारी इंडिपेंडेंस, तुम्हारी सेंस ऑफ सेल्फ, सब कुछ स्लोली इरोड हो गई। और अब तीसरा हथियार, साइलेंस, द साइलेंट ट्रीटमेंट। भाई, ये सबसे ब्रूटल है क्योंकि इसमें कुछ बोला ही नहीं जाता, लेकिन तुम्हें सब कुछ फील होता है। तुम मैसेज करते हो, सीन हो जाता है लेकिन रिप्लाई नहीं आती। तुम कॉल करते हो, कट हो जाती है। तुम पूछते हो क्या हुआ, वो कहती है कुछ नहीं, बट यू नो कि कुछ है, और वो डिलिबरेटली तुम्हें नहीं बता रही। साइकोलॉजिकली साइलेंट ट्रीटमेंट एक फॉर्म ऑफ इमोशनल अब्यूज है। डॉक्टर गॉटमन इसे स्टोन वॉलिंग कहते हैं, और उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि ये रिलेशनशिप ब्रेकडाउन के सबसे बड़े प्रिडिक्टर्स में से एक है। क्यों? क्योंकि जब कोई तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देता है तो वो तुम्हें इमोशनली अबैंडन कर रहा है। तुम्हारे क्वेश्चंस को इग्नोर करना, तुम्हारी प्रेजेंस को एक्नॉलेज न करना, ये सतली तुम्हें बता रहा है कि तुम इनविजिबल हो, तुम मैटर नहीं करते।
और साइलेंट ट्रीटमेंट का सबसे पेनफुल पार्ट है अनसर्टेनिटी। तुम नहीं जानते कि प्रॉब्लम क्या है, कितना सीरियस है, कैसे फिक्स करना है। तुम्हारा ब्रेन वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन करने लगता है। वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है, वो किसी और से बात कर रही है, मैंने कुछ बहुत बुरा कर दिया है, और ये एंजाइटी तुम्हें कंज्यूम कर लेती है। तुम प्रोडक्टिव नहीं रह पाते, फोकस नहीं कर पाते, बस यही सोचते रहते हो, क्या करूं, कैसे ठीक करूं। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की लेंस से देखो तो ह्यूमंस सोशल क्रीचर्स हैं। हमें कनेक्शन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। जब हमें सोशल एक्सक्लूजन फील होता है तो हमारे ब्रेन में वही रीजन्स एक्टिवेट होते हैं जो फिजिकल पेन में एक्टिवेट होते हैं। हाँ, इमोशनल पेन और फिजिकल पेन न्यूरोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। इसलिए साइलेंट ट्रीटमेंट इतना हर्ट करता है, क्योंकि बायोलॉजिकली तुम्हारा ब्रेन इसे एक रियल थ्रेट की तरह प्रोसेस कर रहा। अब सोचो उस मोमेंट को जब आर्ग्यूमेंट हुआ था और तुमने जेन्युइनली अपोलोजाइज किया, तुमने कम्युनिकेट करने की कोशिश की, लेकिन वो साइलेंट रही। आवर्स बीत गए, फिर डेज बीत गए, और तुम डेस्परेटली कोशिश कर रहे हो कि समहाउ उसका मूड ठीक हो जाए। तुम गिफ्ट्स भेजते हो, स्वीट मैसेजेस करते हो, उसके फेवरेट फूड ऑर्डर करते हो, और फाइनली जब वो थोड़ा रिस्पॉन्ड करती है तो तुम्हें ऐसा रिलीफ मिलता है जैसे तुम्हें ऑक्सीजन मिली हो। बट भाई, इसमें तुमने क्या सीखा? तुमने सीखा कि जब वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे तो तुम्हें ओवर कॉम्पनसेट करना है, उसे खुश करना है, चाहे तुम्हारी कोई गलती हो या नहीं। ये पावर डायनामिक फिर से अनबैलेंस्ड हो गई। अब उसके पास एक टूल है जो तुम्हें कंट्रोल करता है। जब भी वो चाहे वो साइलेंट हो सकती है और तुम ऑटोमेटिकली डैमेज कंट्रोल मोड में चले जाओगे। और साइलेंट ट्रीटमेंट की एक और डार्क लेयर है पैसिव अग्रेशन। जब डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं होता लेकिन सटल वेज में तुम्हें पनिश किया जाता है। वो तुम्हारे प्लान्स को डिलिबरेटली इग्नोर करती है, तुम्हारे मैसेजेस को लेट रिप्लाई देती है जब तुम्हें अर्जेंट नीड हो, तुम्हारे सामने दूसरों से बात करती है लेकिन तुमसे नहीं। ये सब फॉर्म्स हैं इमोशनल विथड्रॉल के। कम्युनिकेशन थ्योरी में इसे रिलेशनल अग्रेशन कहते हैं। जब अग्रेशन फिजिकली नहीं बल्कि रिलेशनली एक्सप्रेस होती है, रिलेशनशिप्स को हार्म करके। और ये बहुत डिफिकल्ट होता है कॉल आउट करना, क्योंकि टेक्निकली उसने कुछ किया नहीं, उसने बस रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन भाई, इनएक्शन भी एक एक्शन है, खासकर जब वो इंटेंशनल हो। तो अब सवाल ये है, इन तीनों हथियारों से कैसे बचो? कैसे समझो कि मैनिपुलेशन हो रहा है, और कैसे अपनी इमोशनल ऑटोनॉमी वापस लो? पहली बात, अवेयरनेस। जब तक तुम्हें पैटर्न दिखेगा नहीं, तब तक तुम उससे निकल नहीं सकते। देखो कि क्या तुम्हारे इमोशंस को कंसिस्टेंटली किसी और के बिहेवियर से कंट्रोल किया जा रहा है। क्या तुम फील करते हो कि तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम्हारा पीस ऑफ माइंड उसके मूड पर डिपेंड करता है? क्या तुम अपने नेचुरल हेल्थी बिहेवियर्स के लिए गिल्टी फील करते हो? क्या तुम कॉन्स्टेंटली वॉकिंग ऑन एगशेल्स रहते हो, डर से कि कहीं वो अपसेट ना हो जाए? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो भाई तुम इमोशनल मैनिपुलेशन में हो। दूसरी बात, बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं कि तुम रूड हो या अनकेयरिंग हो। बाउंड्रीज का मतलब है कि तुम अपनी नीड्स, अपनी वैल्यूज और अपनी लिमिट्स को रिस्पेक्ट करते हो। जब तुम्हें गिल्ट फील हो रही हो एक नॉर्मल बिहेवियर के लिए, तो खुद से पूछो, क्या मैं सच में कुछ गलत कर रहा हूं या मुझे गिल्टी फील कराया जा रहा है? अगर तुम अपने दोस्तों से मिलना चाहते हो तो ये तुम्हारा राइट है। अगर तुम्हें पर्सनल टाइम चाहिए तो ये तुम्हारी नीड है। और कोई भी पर्सन जो तुम्हारी हेल्थी नीड्स को इनवैलिडेट करता है, वो तुम्हारी वेल बीइंग को प्रायोरिटी नहीं दे रहा, वो अपने कंट्रोल को प्रायोरिटी दे रहा है। तीसरी बात, कम्युनिकेशन। डायरेक्ट, ऑनेस्ट और काम कम्युनिकेशन। जब साइलेंट ट्रीटमेंट हो तो डर कर ओवर कॉम्पनसेट मत करो। इंस्टेड कामली कम्युनिकेट करो, मैं नोटिस कर रहा हूं कि तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो और मुझे लग रहा है कि कुछ बात है। मैं सुनने के लिए रेडी हूं जब तुम बात करना चाहो, लेकिन मैं इस साइलेंट ट्रीटमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। जब तुम रेडी हो, लेट मी नो। इससे क्या होता है, तुमने पावर डायनामिक को शिफ्ट कर दिया। तुमने उसे बताया कि तुम अवेलेबल हो लेकिन डेस्परेट नहीं, तुम केयरिंग हो लेकिन कंट्रोलेबल नहीं। एंड भाई, अगर वो फिर भी मैनिपुलेटिव बिहेवियर कंटिन्यू करती है तो तुम्हें सीरियसली कंसिडर करना होगा, क्या ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए हेल्थी है? चौथी बात, सेल्फ वर्थ। तुम्हारी वैल्यू किसी और की वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करती। तुम्हारी अचीवमेंट्स, तुम्हारी एफर्ट्स, तुम्हारा एग्जिस्टेंस, ये सब इनहेरेंटली वैल्यूएबल हैं।
चाहे किसी ने एक्नॉलेज किया या नहीं। जब अटेंशन विथड्रॉल हो तो याद रखो, तुम्हारी वर्दीनेस एक्सटर्नल वैलिडेशन से नहीं बनती। तुम्हें अपने आप पर बिलीव करना होगा, अपनी चॉइसेस पर ट्रस्ट करना होगा और अपनी इनर वॉइस को प्रायोरिटी देनी होगी, किसी और की अप्रूवल सीकिंग से ज्यादा। अटैचमेंट थ्योरी ये बताती है कि सिक्योर अटैचमेंट वाले लोग इमोशनली स्टेबल रहते हैं क्योंकि उनकी सेल्फ वर्थ इंटरनली ग्राउंडेड होती है, एक्सटर्नली डिपेंडेंट नहीं। और ये सिक्योरिटी तुम्हें डिलिबरेटली कल्टीवेट करनी होगी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ कंपैशन और सेल्फ रिस्पेक्ट के थ्रू। पांचवी बात, रिकॉग्नाइज करो कि कुछ रिलेशनशिप्स टॉक्सिक होती हैं और लीविंग ओके है। सोसाइटी हमें सिखाती है कि रिलेशनशिप्स में कॉम्प्रोमाइज करना है, एफर्ट डालना है, फाइट करना है, और ये सब सच है। हेल्थी रिलेशनशिप्स में एफर्ट चाहिए, लेकिन एफर्ट और सेल्फ सैक्रिफाइस में फर्क है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कंसिस्टेंटली अपनी नीड्स सप्रेस कर रहे हो, अपनी बाउंड्रीज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो और अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहे हो, तो ये एफर्ट नहीं है, ये इमोशनल सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। डॉक्टर गॉटमन कहते हैं कि कंटेम्प्ट, क्रिटिसिज्म, डिफेंसिवनेस और स्टोन वॉलिंग, ये 4 बिहेवियर्स किसी भी रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट करती हैं फेलियर के लिए। अगर तुम्हें ये पैटर्न्स दिख रहे हैं और दूसरा पर्सन चेंज के लिए विलिंग नहीं है, तो तुम्हें समझना होगा तुम्हारी पीस ऑफ माइंड, तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी इमोशनल वेल बीइंग किसी भी रिलेशनशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अंत में भाई, ये समझो, मैनिपुलेशन का अवेयरनेस होना तुम्हें सिनिकल नहीं बनाता, प्रोटेक्टिव बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर वुमन मैनिपुलेटिव है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम अब पैटर्न्स समझते हो, रेड फ्लैग्स पहचानते हो और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर रहे हो। हेल्थी रिलेशनशिप्स में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, ओपन कम्युनिकेशन होती है और इमोशनल सेफ्टी होती है। दोनों लोग एक दूसरे की नीड्स को ऑनर करते हैं, बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को कंस्ट्रक्टिवली रिजॉल्व करते हैं। जब तुम्हें पता होता है क्या अनहेल्थी है, तो तुम्हें यह भी पता चलता है क्या हेल्थी है और तुम्हें डिजर्व क्या करना चाहिए। तुम डिजर्व करते हो एक पार्टनर जो तुम्हें गिल्ट ट्रिप नहीं करती, तुम्हारे इमोशंस को मैनिपुलेट नहीं करती और तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट से पनिश नहीं करती। तुम डिजर्व करते हो समवन जो तुम्हारी अचीवमेंट सेलिब्रेट करे, तुम्हारी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करे और तुम्हारी प्रेजेंस वैल्यू करे, कंसिस्टेंटली, जेन्युइनली और अनकंडीशनली। और जब तक तुम ये स्टैंडर्ड्स नहीं रखोगे, तब तक तुम सेटल करते रहोगे उन रिलेशनशिप्स में जो तुम्हें ड्रेन करती हैं, नहीं नर्चर करती। इसलिए आज से स्टार्ट करो, अपने पैटर्न्स देखो, अपनी बाउंड्रीज सेट करो और अपनी वर्थ रिकॉग्नाइज करो। तुम्हारी लव लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में होनी चाहिए, किसी और के इमोशनल गेम्स के कंट्रोल में नहीं। तुम वो इंसान बनो जो अपने इमोशंस समझता है, रिस्पेक्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। ये सेल्फ अवेयरनेस है और ये तुम्हें उन रिलेशनशिप्स की तरफ ले जाएगा जो तुम्हें डिजर्व मिली हैं, रियल, ऑनेस्ट और जेन्युइनली लविंग। कमेंट में बताओ तुम्हें क्या फील हुआ और क्या तुमने कभी इन पैटर्न्स को अपनी लाइफ में देखा है। स्टे अवेयर, स्टे स्ट्रांग और याद रखो, तुम्हारी इमोशनल पीस तुम्हारे हाथ में है।